नमस्कार दोस्तों, मैं एस एस्ट्रोलॉजर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक मेरे वीडियो आसानी से पहुंच पाए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन की। तो वैदिक ज्योतिष में शुक्र को सौंदर्य, ऐश्वर्य, प्रेम और विलासता के कारक ग्रह 5 फरवरी की रात 1:10 पर शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है और इन्हें असुरु के गुरु की उपाधि भी प्राप्त है। शुक्र को एक शुभ ग्रह माना जाता है जो हमारे जीवन में सुख सुविधाओं का निर्धारण करता है। शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी है। ये जातक के जीवन में वैवाहिक सुख, कला, संगीत, कामुकता और वाहन सुख का भी कारक ग्रह है। ये मीन राशि में उच्च का और कन्या राशि में नीच का माना जाता है। ये एक राशि में लगभग 26 से 30 दिन तक रहता है। शुक्र का ये परिवर्तन कुछ राशियों के लिए भाग्यशाली और कुछ राशियों के लिए चुनौतियों भरा रहेगा। तो आइए जानते हैं 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष की। तो मेष राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र आपके दूसरे और 7वें भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 11वें भाव में प्रवेश करेगा। 11वां भाव लाभ का होता है, तो इस दौरान आपको अधिक धन लाभ हो सकता है और आपके अपने दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। बात करें कैरियर की, तो नौकरी में भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। जो जातक बिजनेस करते हैं उनको भी इस अवधि में अधिक लाभ होने के आसार हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की बचत भी कर पाएंगे। प्रेम जीवन में जीवन साथी के साथ रिश्ता मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में इस अवधि में आप फिट रहेंगे। उपाय में मंगलवार के दिन अंगहीन को लाल वस्तु का दान करें। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ की। तो वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र आपके पहले और 6ठे भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 10वें भाव में प्रवेश करेगा। इसके परिणाम स्वरूप नौकरी में सावधानी बरतें। एक छोटी सी लापरवाही आपकी छवि खराब कर सकती है। योजनाओं को गुप्त रखकर काम करें। बिना सोचे समझे कहीं निवेश न करें। व्यापार में लाभ की गति धीमी रह सकती है। पार्टनर के साथ तालमेल में कमी महसूस हो सकती है। आँखें और पाचन तंत्र का विशेष ख्याल रखें। उपाय में माँ लक्ष्मी की पूजा करें। अब बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन की। तो मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र 12वें और 5वें भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 9वें भाव में प्रवेश करेगा। इस दौरान भाग्य का साथ थोड़ा उम्मीद से कम मिल सकता है। काम का बोझ बढ़ने से मानसिक थकान महसूस होगी। व्यापार में आपको अधिक मेहनत की आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टि से फालतू के खर्चों की अधिकता रहेगी, जिसकी वजह से पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आपके टांगों में दर्द की शिकायत रह सकती है। उपाय में शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा इत्र से करें। अब बात करते हैं चौथी राशि कर्क की। तो कर्क राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र 11वें और 4थे भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करने जा रहा है। इसके फलस्वरूप आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। आपकी रुचि आध्यात्मिक और गूढ़ रहस्यों की ओर बढ़ेगी। स्टॉक मार्केट या सट्टेबाजी से जुड़े लोगों को अचानक धन लाभ हो सकता है। इस दौरान बचत करने में आप सफल रहेंगे। प्रेम जीवन में जीवन साथी के प्रति आपका प्रेम और बढ़ेगा। बीमारी से बचने के लिए खान पान पर ध्यान दें। उपाय में सोमवार के दिन आटा, चावल, चीनी आदि का दान करें। अब बढ़ते हैं 5वीं राशि सिंह की ओर। तो सिंह राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र 10वें और 3रे भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 7वें भाव में प्रवेश करेगा। इसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको नौकरी के नए और
बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आमदनी के नए साधन बनेंगे। आप सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे, फिर भी बचत बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको व्यापार और निजी जीवन में आगे बढ़ाएगा और साथ में स्वास्थ्य भी शानदार रहेगा। उपाय में सूर्य देव को रविवार के दिन अर्घ दें। अब बात करते हैं छठी राशि कन्या की। तो कन्या राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र 9वें और दूसरे भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेगा। कैरियर में ये समय चुनौतियों भरा हो सकता है। हाथ में आए अच्छे अवसर निकल सकते हैं। खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होगी। कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है, इसलिए धन के लेन देन पर थोड़ा ध्यान दें। प्रेम जीवन में जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से कमर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। उपाय में बुधवार के दिन गणेश जी को ध्रुवा चढ़ाएं। अब बात करते हैं 7वीं राशि तुला की। तो तुला राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र 8वें और पहले भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 5वें भाव में प्रवेश करेगा। इसके फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में आपकी बुद्धि की परीक्षा होगी। नौकरी में काम का दबाव अधिक रह सकता है। ट्रेड बिजनेस से जुड़े जातकों को अच्छा मुनाफा होगा। बात करें आर्थिक जीवन की, तो लाभ और खर्च दोनों बराबर रहेंगे। बचत करना मुश्किल होगा। संतान की प्रगति को लेकर चिंता रह सकती है। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां न आने दें। स्वास्थ्य की दृष्टि से शुगर के रोगी अपना विशेष ध्यान रखें। उपाय में शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं। तो अब बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक की। तो वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र 12वें और 7वें भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से चौथे भाव में प्रवेश करेगा। इसके प्रभाव से कैरियर के क्षेत्र में असंतुष्ट नजर आ सकते हैं। इस अवधि में आप पर काम का बोझ बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक मामलों में संपत्ति या वाहन पर खर्च के योग है। व्यापार में लाभ कमाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। परिवार का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर धन खर्च होने की संभावना है। उपाय में मंगलवार के दिन बंदरों को चने या गाजर खिलाएं। अब बात करते हैं 9वीं राशि धनु की। तो धनु राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र 11वें और 6ठे भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से तीसरे भाव में प्रवेश करेगा। इस दौरान आपके मन में नौकरी बदलने का विचार आ सकता है। साथ ही धन लाभ में अड़चनें आ सकती हैं। निवेश के लिए ये समय अनुकूल नहीं है। भाई बहनों के साथ रिश्ता बनाए रखें। तनाव के कारण शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है। उपाय में गुरुवार के दिन चने की दाल या बेसन के लड्डू आदि का दान करें। अब बढ़ते हैं अगली राशि मकर की ओर। तो मकर राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र 10वें और 5वें भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करेगा। ये गोचर आपके लिए गोल्डन टाइम लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन और मान सम्मान में वृद्धि होगी। सीनियर अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे। आर्थिक दृष्टि से धन लाभ के बेहतरीन मौके मिलेंगे। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। प्रेम जीवन में आप काफ़ी रोमांटिक महसूस करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। उपाय में शनिवार सायं काली वस्तु का दान करें। अब बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ की। तो कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र 9वें और चौथे भाव का स्वामी होकर आपके पहले भाव में प्रवेश करेगा। इस परिवर्तन से आपके अंदर आकर्षण बढ़ेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां और संतुष्टि मिलेगी। व्यापार में आप अपने विरोधियों को पछाड़ने में सफल रहेंगे। धन का प्रभाव अच्छा रहेगा। आप अपनी सुख सुविधाओं और परिवार में खुशियों पर खूब खर्च करेंगे। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप स्वस्थ रहेंगे। उपाय में
शनिवार के सायं पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन की। तो मीन राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र 8वें और तीसरे भाव का स्वामी होकर आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेगा। इस दौरान विदेशों से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है, लेकिन अपने स्थल पर काम का दबाव अधिक रहेगा। इस अवधि में नौकरी बदलने की जल्दबाजी ना करें, आपका आर्थिक बजट गड़बड़ा सकता है। यात्रा के दौरान कीमती सामान और धन की रक्षा करें, चोरी या खोने का डर रहेगा। जीवन साथी के साथ बहस करने से बचें। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर परेशान नजर आ सकते हैं। उपाय में शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तु का दान करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।